इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको ये फील आएगा कि अरे वाह, ये वीडियो कहाँ रह गई थी। आपके साल, आपके महीने, आपके दिन वेस्ट होने से बच जाएंगे केवल कुछ ही मिनटों के वीडियो से। मैं ऐसी बातों पे फोकस करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें करें। ये सब प्रैक्टिकली सीखेंगे। आज हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बात करेंगे। अगर ये गोल्डन सीक्रेट आप जान लेते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। जो लेवल हासिल करने में आपको 2 साल लगेंगे वो सिर्फ आप 6 महीने में कर लोगे। फ्रेंड्स, 2 लाइन रूल्स, बस ये याद रखो। 2 लाइन रूल्स, ये रूल किसी किताब या इंटरनेट में नहीं मिलेगा। ये काफ़ी वर्किंग है, मैंने इसको यूज़ किया है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 2 लाइन रूल्स में आपको 2 लाइनें बनानी हैं तो 3 बॉक्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट बॉक्स में आपको अपने गोल्स लिखने हैं, जो काम करने हैं ज़िंदगी में। इस बॉक्स में वो काम लिखेंगे जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, वो गोल्स, प्रॉमिसेस जो आप करते हैं तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, पर अगर नहीं करते तो कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। अब इसमें आपको कोई डेट फिक्स करनी नहीं है, आप रफली लिख सकते हो इसको मैंने इतने टाइम में करना है। मेरी ज़िंदगी में ये काम इतने टाइम में हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरे बॉक्स में जो बीच वाला बॉक्स है उसमें वो लिखना है जो इम्पोर्टेंट है, साथ में अगर ना करें तो दिक्कत हो जाएगी। और इसमें आपको तारीख भी लिखनी है। पहले वाले बॉक्स से स्ट्रिक्ट यहाँ आपको रहना है। इस वाले बॉक्स में अगर आपको 1% भी ये लगता है कि ये काम शायद इतने टाइम में नहीं हो सकता तो आप इस काम को फर्स्ट बॉक्स में ही लिखे रहने दो। सेकंड बॉक्स के प्रोमिसेस ज़्यादा टूटने नहीं चाहिए, मतलब अगर 20-30% प्रोमिसेस टूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने काम अगर छूट रहे हैं, लिखे हुए हैं सेकंड बॉक्स में तो कोई बात नहीं, उनको आप लिखे हुए रखो, उनको करना है मगर बाद में। तो ये होना चाहिए रेशियो बीच वाले बॉक्स में। थर्ड बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है जो वाकई में आपको उसी समय में कर सकते हैं वो, वरना इसमें मत लिखना। लिखने के लिए बीच वाला बॉक्स है, उसमें ही लिखो। थर्ड वाले बॉक्स में आप सिर्फ वही लिखो जो आप किसी भी हाल में कर ही दोगे। केवल कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए मेरे को कि मैं कर ही दूंगा। आपको अपनी आदतों के अकॉर्डिंग लिखो। सोचो कि आपका नेचर कैसा है, क्या आप अपनी आदतों के साथ वाकई में इसको कर लोगे। आप अपना पास्ट देखो, क्या आप हर बार जो बोलते हो वो इन कामों को कर ही लेते हो इतने कम वक्त में। थर्ड बॉक्स में उस काम को लिखो जो नहीं कर पाए तो आप संकट में आ जाओगे। और ये नियम टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि नियम तोड़ने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं तो खुद के वर्ड में ही नहीं हूँ, आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रॉमिसेस पूरे करोगे तो आपको किक मिलेगी, आपका अचीवमेंट मिलेगा, आपको लगेगा मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर से कुछ बड़ा करने का मन करेगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कुछ बड़ा करने का। लेकिन अगर आप नियम तोड़ोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, मज़ा होता है, वो ख़त्म हो जाएगा काम करने का। तो एक हो गया फर्स्ट बॉक्स, उसमें वो लिखना है जो कभी ना कभी आपने करना है, दिमाग में आया और लिख दिया। सेकंड बॉक्स में वही लिखना है जो आपको करना है, जो अर्जेंट है, अगर नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। प्लस थर्ड में आपको वो लिखना है जो आपको किसी भी कंडीशन में करना ही है, इमरजेंसी है, करना ही है। खुद को टॉर्चर करना हो, कुछ भी करना हो, मगर वो काम करना है। अब मैं आपको तीनों बॉक्स के रूल भी बता देता हूँ। आपके काम 10 गुना तेज़ी से होंगे, तो रूल्स सुनो। रूल्स क्या हैं? फर्स्ट बॉक्स से जो काम आपको लगे कि आप इसको करने का टाइम आ गया है वो धीरे धीरे सेकंड बॉक्स में डालने हैं, तारीख लिख के कि अब इसका टाइम आ गया है, अब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है, अब मैं इसको इतने टाइम में कर ही लूँगा।
फर्स्ट बॉक्स से ये आपको डालना है अब सेकंड बॉक्स में। ऐसा अब चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट बॉक्स को 1 साल से भरे ही जा रही हूँ, प्लानिंग से, आइडियाज से भरे ही जा रही हूँ और वो काम हो नहीं रही। तो फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स में शिफ्ट होगा और सेकंड से थर्ड बॉक्स में शिफ्ट होगा। अगर सेकंड बॉक्स के 20-30% काम छूट भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको बाद में करने हैं, मगर इससे ज़्यादा मिस नहीं होने चाहिए। अगर कोई काम फर्स्ट या सेकंड बॉक्स में लिखा हो मगर वो काम बहुत इम्पोर्टेंट हो गया हो तो उसे थर्ड बॉक्स में लेके जाना है, उसका टाइम फिक्स करना है और उसको डन करना है। तो ये 3 बॉक्स हैं। एक तरह से हमारी फीलिंग चल रही होती है काम को, किसी भी काम को लेके। पहला बोलता है ये मुझे करना है बट मैं बाद में करूँगा। दूसरा कहता है कि ये तो मैं कर सकता हूँ और थर्ड बोलता है इसको तो मैं कर ही लूँगा। तो ये 3 फीलिंग्स हमारी चलती रहती है हर काम को लेके और ये शिफ्टिंग भी होती रहनी चाहिए। केवल काम है तो वो हो गया इम्पोर्टेंट, कभी कभी कोई काम बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। इस तरह से काम सारे चलते रहेंगे, फिल्टर होते रहेंगे। तो जो काम फर्स्ट बॉक्स में कोई काम था जो पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, थर्ड बॉक्स में लेके आना है, उसकी तारीख फिक्स करनी है और उसे डन कर देना है। इस तरीके से आपके काम हाईलाइट होंगे और जो आपके काम टल जाते थे वो अब होने लगेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुनो, अगर आपका थर्ड बॉक्स जल्दी तेज़ी से खाली हो रहा है और फर्स्ट बॉक्स से जल्दी जल्दी काम ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आप राइट ट्रैक पे हो। और अगर फर्स्ट बॉक्स की ज़रूरत कम पड़ रही है, इसमें काम लिख तो रहे हैं मगर कर नहीं रहे हैं, सेकंड बॉक्स के भी आप प्रोमिसेस तोड़ रहे हो और थर्ड बॉक्स के भी प्रोमिसेस तोड़ रहे हो, तो आप ये समझ जाओ कि जो आपने प्रोफेशन चूज़ किया है वो आपको इतना पसंद नहीं है। आप वो काम कर रहे हो जो आपके लिए है ही नहीं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स।